विष्णु कीर्तन स्टार्ट करिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य नित्यानंद शिव शादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। डियर डिवोटीज, दंडवत प्रणाम। हम लोग चैप्टर 30 को कल ख़त्म करने का टारगेट रखे हैं। तो जो 50% बचा है, आज 25% करेंगे, कल लास्ट 25%। ठीक है। सो अब तक चैप्टर 30 में हम क्या देख रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं, किस देश में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। प्रभु जी, अभी प्रभुपाद एम्स्टर्डम में है, जो कि नीदरलैंड का कैपिटल है। वहाँ विजिट करते हैं। हाँ, यस। और लंदन में इस्कॉन का ओपनिंग के लिए हो रही है। के लिए ओपनिंग का वो कर रहे हैं प्रभुपाद। तैयारी। हाँ, तैयारी हुई। ठीक है। और एक बिल्डिंग मिला है उनको, 5th फ्लोर, जहाँ वो मतलब बनना चाह रहे हैं। किसी ने भी बीटल्स के बारे में नहीं बोला अभी तक, राइट? तो पूरे वर्ल्ड में फेमस एक बैंड है, उनको वो लोग धीरे धीरे प्रीच करना स्टार्ट कर दिए हैं। और उनके ही घर पे, उनमें से एक के घर पे ही रुके हैं, राइट? तो आगे हम बढ़ते हैं अपने कहानी में। प्रभुपाद को खबर मिली कि जैसे ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, ये जो गाना बनाया था बीटल्स के साथ उनके शिष्यों ने, इट बिकेम द नंबर 1 सॉन्ग इन वेस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, और यूरोप और जापान और यूरोप में जितने भी देश हैं उनमें से कई सब में ये बहुत सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक सीडी बन गया था। और इसका जो इनकम है उससे जो है ये लोग इस मंदिर का बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम कर रहे थे, अपने सारे बिल्स पे कर पा रहे थे। बहुत फाइनेंशियली हेल्प मिला। और ऑफ कोर्स प्रचार भी हुआ, है ना, हरि नाम का प्रचार भी हुआ और उनको पैसा भी मिला। तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब जो है कुछ कुछ बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन बिजनेसमैन रहते थे लंदन में। तो जिसमें से एक प्रफुल्ल पटेल है, और उनकी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग प्रभुपाद को कुछ छोटे मोटे रूप में उनके हिसाब से जितना उनको ठीक लगता है हेल्प भी करे थे, कोई फाइनेंशियली, कोई फैसिलिटी वाइज, कोई कॉन्टैक्ट वाइज, इस तरह से। ठीक है। तो अब इसी बीच में एक मून लैंडिंग हो गया, अमेरिका दूसरा मून लैंडिंग भी कर रहा है, क्लेम कर रहा है। तो प्रभुपाद लेकिन बोलते हैं कि दिस मून लैंडिंग वाज अ होक्स। दिस चंद्रलोका, द मून प्लैनेट, इज अ रेसिडेंस ऑफ द डेमी गॉड्स, beings which are higher than these drunkards and cow eating slaughterers who are trying to inhabit it. तो जैसे मैं इंडिया से यूएस आ गया, ऐसे आप अर्थ से मून नहीं जा सकते हैं। दे मे हैव गॉन टू अनदर कॉस्मिक एंटिटी, बट दैट इज नॉट दैट चंद्रलोक, दैट मून विच वी टॉक अबाउट। ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स है, क्योंकि वो उनको अपना गुरु मानते हैं, तो उनके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। वो कुछ भी अपने मन के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल उनको नील आर्मस्ट्रॉन्ग की शक्ल पसंद नहीं है इसलिए उन्होंने बोल दिया होक्स है, ऐसा कोई बात नहीं है। आचार्य ऑलवेज स्पीक्स इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स, तो शास्त्रों के हिसाब से इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे इट डिड नॉट हैपन। और उनके डिसाइपल्स उनके गुरु के वर्ड्स पे फेथ रखते थे। लेकिन एक था डिसाइपल पुरुषोत्तम, उसको फेथ कम था इस चीज में। वो बहुत देशभक्त किस्म का था, उसको ऐसा लगता था कि अमेरिका इतना प्रोग्रेस कर रहा है, अर्थ के बाद स्पेस को भी कॉन्क्वेयर कर रहा है। और प्रभुपाद को शायद इतना उसके आइडिया नहीं होगा, इसलिए वो मजाक में बोल रहे होंगे ऐसा। तो वो बहुत इम्प्रेस था नासा के अचीवमेंट्स और ये सब को लेकर। तो ये एक किरदार है जॉर्ज। मैंने तमाल कृष्ण महाराज जो है, जो कि अभी प्रभुपाद के एक डिसाइपल हैं इस पॉइंट पे, उनका एक इंटरव्यू सुना था कि अगर कोई 4 नियम को फॉलो करता है और 16 माला रोज चैंटिंग करता है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ सकता है। तमाल कृष्णा महाराज इस प्रभुपाद के राइट हैंड मैन, अभी तक नहीं लग रहा होगा बट आगे चल के ऐसा प्रतीत होगा। और वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को इस्कॉन मूवमेंट छोड़ते हुए देखा, लेकिन सिर्फ मेरे को कभी भी कोई तीसरा कारण नहीं मिला उनका छोड़ने का। या तो वो चैंटिंग नहीं कर रहा था रेगुलर, या उसका 4 नियम में से कोई एक नियम टूट गया था। कोई थर्ड रीजन था नहीं उसका इस्कॉन छोड़ने का। तो आई थिंक अभी तक बुक में आया नहीं है, बट तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे जो इसलिए इस्कॉन छोड़ के चला गया बिकॉज ही कुड नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट कि प्रभुपाद बोल रहे हैं मून लैंडिंग वॉज डिड नॉट हैपन, और एटलीस्ट दे डिड नॉट लैंड ऑन द मून प्लैनेट, बिकॉज इट्स अ प्लैनेट ऑफ डेमिगॉड्स। तो वो इस्कॉन छोड़ दिया। जब हमने बाद में पता लगा तो हमें पता चला कि ये अपना 16 राउंड रेगुलरली जप नहीं कर रहा था। ठीक है, सो इफ यू आर चैंटिंग योर राउंड्स एंड फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, you will always have faith in the word of your spiritual master and you will never fall down. तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे अपने लेक्चर में कि आई विल, पूजा माता जी, इफ यू कैन रिमाइंड मी, आई सेंड द लिंक, इट्स जस्ट अ 4 मिनट वीडियो, आई सेंड दैट लिंक इन द ग्रुप। वो बोल रहे थे कि ये सेम प्रेसिडेंट, नाम मैं भूल रहा हूँ, आई डोंट नो, इट वाज नॉट रिचर्ड निक्सन, इट वाज सम अदर प्रेसिडेंट मे बी, नाम अभी भूल रहा हूँ। वही सेम प्रेसिडेंट 1960s के दशक में एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, वाटर गेट स्कैंडल, अमेरिका में हुआ था और पूरे दुनिया में ये न्यूज फैला और अमेरिका के प्रेसिडेंट की बहुत बदनामी हुई थी। ये सेम प्रेसिडेंट जो क्लेम करे कि हम मून में गए हैं। तो जब वाटर गेट, ये व्यक्ति सेम व्यक्ति है जो वाटर गेट स्कैंडल में इन्वॉल्व था, तब दुनिया को पता चला कितना झूठा करप्टेड इंसान है ये। और अब उसका इस एक बात को लोग पत्थर की लकीर मान रहे हैं। वहीं अगर हम प्रभुपाद का केस ले, प्रभुपाद का ऐसा कोई नहीं कि प्रभुपाद छल कपट करते हुए पकड़े गए, प्रभुपाद का फॉल डाउन हो गया, या प्रभुपाद ने कुछ बोला था लेकिन बाद में चल के वो गलत साबित हो गया, है ना। तो वो एक मंडेन ह्यूमन बीइंग है, द प्रेसिडेंट, एंड प्रभुपाद इज एन आचार्य, ठीक है, ही इज अ प्योर सोल, राइट, प्योर डेवोटी। तो दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। अह, चैतन्य महाप्रभु का जो टीचिंग्स है ना, उसमें से वो अक्सर वार्न करते थे सन्यासीस को, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु खुद भी एक सन्यासी थे, तो अपने फेलो सन्यासीस को वार्न करते थे। किसको वार्न करे? सन्यासीस को, ठीक है। क्या? कि बहुत अमीर लोग से, बहुत बड़े लोग से, बहुत पावरफुल लोग से जरूरत से ज्यादा भी रिलेशनशिप मत रखो। जहां तक थोड़ा बहुत अपना प्रचार को एक्सपांड करने का पॉसिबिलिटी दिखता है, उनका पोस्ट का, उनका ऑप्युलेंस का, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंगेज करने का, मास प्रीचिंग करने का मौका मिलता है, वहां तक ठीक है। ओवर एंगेजमेंट, ओवर डीलिंग इन लोगों के साथ मत करो, बहुत डेंजरस होता है। उसका मन जो है करप्ट हो सकता है, इतना ऐश्वर्य हर समय अपने ओर देखकर। इसलिए प्रभुपाद ने, ऑथर लिखते हैं, प्रभुपाद डेल्ट विद जॉर्ज वेरी कॉशियसली। देखिए, बीटल्स में 4 लोग हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जॉन लेनन, पॉल मक्कार्टनी, रिंगो स्टार एंड जॉर्ज हैरिसन। अभी तक पॉल और रिंगो के बारे में कहानी में कुछ खास आया नहीं है।
जॉन लेनन वो है जिसने प्रभुपाद को अपने एस्टेट में सबको रहने की जगह दी है। उनकी वाइफ है योको। और जॉर्ज हैरिसन वो है जो सबसे ज्यादा सिंसियर है इन टर्म्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन चारों में से। ठीक है। सो जॉन के साथ उतना इंटरेक्शन प्रभुपाद का नहीं था, जबकि वो उनके ही एस्टेट में रह रहे थे। लेकिन जॉर्ज कभी कभी आता था, और वो प्रभुपाद के साथ 2-2 घंटे बैठ के बात करता था, क्वेश्चंस पूछता था। उनका बहुत अलग सीन चल रहा था। लेकिन फिर भी ऑथर लिख रहे हैं कि प्रभुपाद बहुत कॉशियसली जॉर्ज से डील करते हैं, ऐसे कि ओवर एंटेंगलमेंट कर रहे हैं। क्योंकि सन्यासी के लिए ऐसा ही स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। ही इज नॉट बॉयकॉटिंग, बट ही उनका रिलेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस अफेयर्स तक ही है, भले ही वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी क्यों ना हो। ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जी आगे चलते हैं। रही बात जॉन एंड योको की, जिनके घर प्रभुपाद रुके हैं, तो प्रभुपाद सोच के रखे थे कि हम जो है ज़्यादा दिन भी नहीं रुकेंगे किसी के ऐसे स्टेट में, इंट्रूडिंग लगता है। और वो ज़्यादा उनके घर घर के अंदर जो उनका जो पर्सनल एक घर का एरिया है उसमें नहीं जाते थे। तो एक बार शायद कुछ ऐसा हुआ कि उनको भी कुछ देर के लिए वहाँ पर बुलाया गया, रखा गया। प्रभुपाद उनका लिविंग रूम में टहल रहे थे, और प्रभुपाद ने देखा कि वॉल में जैसे हमारी जितनी हाइट होती है वैसी लाइफ साइज, एकदम रियल हाइट साइज में दोनों हस्बैंड वाइफ के नेकेड फोटोज थे। और अजीब, मतलब यू कैन से फिजिकल इंटीमेसी के रिलेटेड कुछ आर्ट्स उनके घर में, लाइक पेंटिंग्स मौजूद थे। ठीक है, विच मीन्स इट इज मंडल, इट इज प्रमोटिंग illicit सेक्स। सो he commented to his disciple that it is not good for us to continue staying here। और इन लोगों ने प्रभुपाद के लिए जो उनका मंदिर बन रहा है उसके पास में एक अपार्टमेंट लंदन में ढूंढ के रखा, जहाँ पर प्रभुपाद को सनलाइट भी मिलेगा और वो आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। वैसे भी प्रभुपाद डिसाइड कर ही चुके थे कि बहुत दिन किसी के घर में इस तरह से हमको नहीं रुकना चाहिए। राइट। और जॉन योको एक दिन प्रभुपाद के पास आते भी हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज कुछ अपने पावर से ऐसा अरेंजमेंट करो, कृष्णा के साथ ऐसा डील करो कि हम जॉन और योको, हम दोनों मियाँ बीवी डेथ के बाद भी रीयूनाइट हो सके। प्रभुपाद इस चीज को सुन के बहुत डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने बोला दिस इज नॉट माई बिजनेस। कृष्णा आपको लाइफ देते हैं और डेथ के रूप में आपसे वो लाइफ ले भी लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप यूनाइट हो गए डेथ के बाद। यू कैन गो बैक होम टू गॉड हेड, जहां कृष्णा के साथ यूनाइट हो सकते हो। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ जो अर्थ में है, इट्स सिंपली अ मंडेन रिलेशनशिप। इट एंड्स विद द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। इसको डेथ के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। इफ यू रियली वांट टू एंजॉय द लव ऑफ कंपेनियनशिप, देन देयर इज कृष्णा इन माधुर्य रस, लाइक द गोपीस। ठीक है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नो वैसे तो किसी जन्म में जॉन एक पिग भी रहा होगा, जैसे इंद्र पिग था, तो उसकी पिगनी भी होगी वो उसकी वाइफ। तो अब तो उसको कोई अटैचमेंट नहीं है ना, अब तो उसको सारा अटैचमेंट योको के लिए है ना। सो दीज ऑल आर लाइक ड्रीम्स। हर रात अलग ड्रीम देखते हैं, एक अलग कहानी होती है। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो उनका वो बन रहा है, विल एंड द सेशन आफ्टर दिस लास्ट स्टोरी। उनका जो टेम्पल बन रहा है वहां पर उसके पास में ही एक और काम चल रहा था। तो इट्स लाइक यू कैन से कि जो लेबर प्रभुपाद, जो कॉन्ट्रैक्टर प्रभुपाद का बिल्डिंग में काम कर रहा है, वो बगल का भी एक बिल्डिंग में एक और काम कर रहा है। तो उसके वर्कर्स एक दिन भाग गए सारा काम कुछ छोड़ के, क्योंकि जो बगल वाला प्लॉट था वहां पर वो मिस्त्री बोल रहा है कि ये यहाँ पर भूत है, भूत है। हमको सब आवाज भी सुनाई देता है, रात को भी हम लोग सोते हैं तो ऐसा लगता है कोई घूम रहा है बाहर आसपास हमारे, भूत है, भूत है, भूत है। तो काम ही छोड़ रहा है। तो प्रभुपाद जो हैं वो जाते हैं, वहाँ पे चैंटिंग करते हैं, और उसके बाद जो है ये सब होना बंद हो जाता है। और अगले सुबह प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते हुए जब उस एरिया में जाते हैं तो पूछते हैं उन लोगों को कि कैसे हैं आपके भूत, हाउ इज द घोस्ट। तो उनके डिसाइपल जो वहाँ पे काम देख रहे हैं पर्सनली प्रेजेंट होकर बोलते हैं कोई न्यूज़ दोबारा ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई आवाज़ आना, कोई प्रेजेंस फील होना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो बहुत समय पहले जब बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो उनका कोई फैक्ट्री था जिसमें रात को कारीगर लोग भाग जाते थे बोल के कि यहाँ पे भूत है। तो वो सिंपली हरे कृष्णा चैंटिंग कर वो सारे घोष चले गए।
और प्रभुपाद एक्टिंग करके दिखा रहे थे, उनका स्टाफ कैसे कर रहा था, दोनों हाथ उठा के बाबा जी देयर इज घोस्ट, आंखें बड़े बड़े करके प्रभुपाद एक्टिंग कर रहे थे। सब हंसने लग गए प्रभुपाद कैसा फेस देख के। सो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर घोस्ट सच में थे, स्पेशली ये स्टेबल एरियाज में आई कैन सेंस दैट देयर आर स्पिरिट्स विदाउट अ बॉडी, दे आर अटैच टू दिस प्लेस, इसलिए वो लोग यहीं पे भटक रहे हैं बिना बॉडी के। लेकिन इफ यू चैंट हरे कृष्णा दे विल नेवर हार्म यू। ठीक है। सो जैसे एक बार मेरी छोटी सी कजिन बहन है, बहुत छोटी सी है, तो उसको सब लोग समझा रहे थे कि नहीं नहीं भूत नहीं होता है, भूत नहीं होता है, भूत नहीं होता है, डर भी डरना मत है, तुम्हारा भाई लोग ऐसे ही परेशान करता है। मैंने बोला गलत शिक्षा मत दो, उसको बोलो भूत होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन भूत है तो भगवान भी है, उसको ऐसा शिक्षा दो। और भूत भगवान से पावरफुल नहीं है। ठीक है, दैट इज फेसिंग द प्रॉब्लम इन द राइट वे। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। हम लोग कल देखेंगे आगे कि कितना केओटिक तरीके से टेम्पल इनॉग्रेशन होता है। ठीक है। सो लेट्स एंड फॉर टुडे, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हरे- नेटवर्क खराब है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि 7 जन्म एक साथ रहते हैं, वो ये हाँ जो मेरे लोग बोलते हैं ना कि हम्म। 7 जन्म साथ रहेंगे, वो रहेंगे, ये सब तो पॉसिबल नहीं है। माता जी मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक शास्त्र में 7 जन्म वाला लॉजिक ही नहीं पढ़ा, तो मुझे मेरी वही मदर को पूछना वही पड़ेगा। जैसे अपने लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें तो वैसा कुछ मुझे बताता नहीं नहीं पता है। क्यों ऐसे लोग बोलते हैं, क्या कहीं क्या लिखा हाँ। है। मैं थोड़ा हाँ। रिसर्च करके कल आंसर करूंगा आपको कि क्यों ठीक है, ये ऐसे ठीक है, सात हरे जन्म का कृष्ण। ये आंकड़ा इतना फेमस है, कहाँ से आया ये, हाँ। बोलिए। आई ठीक लेट है, यू नो। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। सात सात जन्म मतलब एक्चुअली हमें नौबत ही नहीं है इस बारे में पढ़ने की, क्योंकि हमको पता है कि हमको इसी जन्म को अपना लास्ट जन्म बनाना है। सात सात हाँ। बार जन्म लेंगे क्यों, ताकि उसी मियाँ बीवी के बीच में सेक्स हो सके? नहीं चाहिए भाई। हाँ। चलो एनीवे। वो वही मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। हाँ हरे कृष्ण। तो मैं फिर भी पता करूंगा, मैं भी क्यूरियस हूँ इस चीज को जानने के लिए। ठीक है। अम्म ठीक है, अभी ये टॉपिक आया तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया। जी जी। तो हाँ। हाँ, हरे कृष्णा। भूतों जी के बारे माता में जी। बताना चाहती हूँ। छोटा में मेरे को भी लगता था कि मतलब जैसे मैं जब थोड़ा सा समझने लगी स्कूल लाइफ में कि नहीं भूत नहीं होता है, लोगों ऐसे झूठ बोलते हैं भूत नहीं होता है। मतलब मैं बोलती थी भूतों से ज्यादा तो इंसानों से डरना चाहिए, भूत तो क्या कर लेगा। लेकिन इंसान जो अभी आजकल के जो कलयुग है, मतलब दे आर वेरी मच डेंजरस देन भूत। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पता चला, फिर शास्त्र पढ़ने के बाद पता चला कि सच की भूत होते हैं। लेकिन आप मतलब अपनी साधना कितनी स्ट्रांग रखते हो तो दे विल नॉट डिस्टर्ब यू। मतलब जी मैंने उनका पढ़ा था अमोघ लीला प्रभु का, मतलब कि उनके घर में भूत था। मतलब एक उनका एक टॉक शो में, मतलब टॉक शो नहीं था उनका, ऐसे इंटरव्यू पढ़ा मैंने। नहीं, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते करते उस भूत का भी उद्धार कर दिया उन्होंने इस घर से। जी। आपने जो ये बोला ना इंसान और डेंजरस होता है, आप लोग एक बात बोलिए, घोस्ट ज्यादा डेंजरस है कि डीमन ज्यादा डेंजरस है आप लोग के हिसाब से? घोस्ट डीमंस। या डीमन? हाँ, डीमंस। तो अगर हम हिंदी में बोले तो राक्षस स्वभाव के होते हैं हाँ, ना डीमन, अच्छे तो से, हाँ। राक्षस। तो शरीर असुर, हाँ। इंसान का है लेकिन चित्त एक राक्षस का हो सकता है, इसलिए हाँ आपका बात सही है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। पूजा हरे माता जी, कृष्ण। चैतन्य प्रभु इज बीइंग एब्सेंट लेटली, मैं आस्क हरे हिम कृष्ण। वंस व्हाट्स मॉन्ग। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।